वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो यह वोकैब सीरीज का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं। आई होप आपने वो पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ लग जाएगा फिर कि कैसे हम वोकैब को समझ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है? डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट मतलब कम कर देना, डिमिनिश कर देना किसी की वैल्यू को, किसी की वर्थ को, या डाइवर्ट कर देना किसी चीज को। ठीक है, तो ये है डिट्रैक्ट का मीनिंग। अब इसके सिनोनिम या समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके समानार्थक शब्द कौन से हैं? डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करना, कम कर देना, ट्रिविलाइज कर देना। ठीक है, कम कर देना। या ट्रिविलाइज मतलब जनरली ये भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम हो, ट्रिविलाइज किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है? सिमिलरली डेरिगेट करना, वो भी सेम वर्ड है। डिक्राई करना, डिक्राई मतलब भी डिट्रैक्ट मतलब कम कर देना, चीज की वैल्यू को कम कर देना। ठीक है, तो ये कुछ थे अनर्थक शब्द, सिनोनियम। अब एंटोनियम, विपरीतार्थक शब्द डिट्रैक्ट के कौन कौन से हो सकते हैं? एनहांस करना, किसी की वैल्यू को बढ़ा देना, इन्फ्लेट करना, इंक्रीज करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। राइट, तो अगला वर्ड हमारा कौन सा है? रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट पहले कौन सा देखा हमने? डिट्रैक्ट, उसका मतलब क्या था? कम करना। ठीक है, डिक्रीज, वर्थ को डिमिनिश कर देना, किसी की वैल्यू को डिमिनिश कर देना। अब कौन सा देख रहे हैं? रिट्रैक्ट। बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड है, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ रखे हैं। रिट्रैक्ट मतलब क्या है? वापिस लेना, विदड्रॉ कर देना, ड्रॉ बैक करना, ड्रॉ इन बैक इन करना। ठीक है, अब इस जैसे कि जो स्वॉर्ड है तो उसको वापस डालना, ये भी रिट्रैक्ट का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो इसके समानार्थक शब्द या सिनोनिम कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? जैसे शीथ, ये पहला वही आ गया, स्वॉर्ड से रिलेटेड। स्वॉर्ड जिसमें डालते हैं, तलवार जिसमें हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? शीथ। तो ये भी इसके सिनोनिम के रूप में यूज किया जा सकता है। और जो आपके एग्जाम है ना, उसमें कुछ ऐसे ही ऊट पटांग सिनोनिम एग्जामिनर पूछता है, जिसको थोड़ा सोचना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है चीजों के साथ, तब आपको उसका सिनोनिम समझ लगती है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे ही सिनोनिम आपके साथ रखता भी हूं, सो दैट आपको एग्जाम में डिफिकल्टी ना आए चीजों को लिंक करने में। तो इसको आप अच्छे से समझिए चीजों को। अब तलवार आप वापिस रख रहे हो, तो रिट्रैक्ट मतलब क्या है? वापिस लेना। और शीट में वापिस रख रहे हो तो शीट में एज अ यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? अब्ज्योर। अब्ज्योर मतलब क्या होता है? त्याग देना। बहुत कोई चीज को त्याग देना क्या होता है? अब्ज्योर, वापस लेना। देखो, वापस लेना भी यूज किया जा सकता है, त्याग के रूप में भी यूज किया जा सकता है रिट्रैक्ट को। और नेक्स्ट क्या है? रिनाउंस। रिनाउंस और अब्ज्योर अपने आप में सिनोनियम है। तो रिनाउंस भी रिट्रैक्ट और त्याग देना ही है, इसका मतलब ही। एनल, खत्म कर देना। ठीक है, जीरो कर देना किसी चीज को, तो रिट्रैक्ट जीरो कर देने की चीज फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट की मतलब रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, बात नहीं माननी, स्वीकार ना करना, रिप्यूडिएट होता है। राइट, तो इसका भी रिट्रैक्ट का सिनोनिम रिप्यूडिएट भी यूज किया जा सकता है। तो अब देखिए कितने अलग अलग मीनिंग है, तो अलग अलग मीनिंग के हिसाब से अलग अलग वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही मीनिंग पे स्ट्रक नहीं रहना है मुझे। सिमिलरली एंटोनियम, जो विपरीतार्थक शब्द है, वो कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? अब मैं एक कह रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं अपनी स्टेटमेंट, या ये सिचुएशन को मैं वापस ले रहा हूं, मैं अपनी एक कह रहा हूं एक्सटेंड कर रहा हूं, नहीं ये यहां तक नहीं, आगे भी सीमित रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन है, अब मैं उसको वापस ले रहा हूं, लॉकडाउन को मतलब खत्म कर रहा हूं। एक कह रहा हूं मैं एक्सटेंड कर रहा हूं लॉकडाउन को, आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक ऐसे ही कि मैं मान ही नहीं रहा, रिजेक्ट कर रहा हूं इस आपकी बात को, एक दूसरे कंफर्म कर रहा हूं कि आपकी बात सही है। ठीक है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंफर्म करना। तो ऐसे हम एंटोनियम याद, लिंक करके याद कीजिए। मैं बार बार कहता हूं आपको, लिंक करके चीजों को याद करोगे तो बहुत आसान लगेंगी, वरना बहुत मुश्किल लगेंगी। और वोकैब के बिना कोई भी इंग्लिश, जहां पे एग्जाम में आपकी इंग्लिश आनी है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, आइल्स हो, कैसा मर्जी एग्जाम हो आपका, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। अगला वर्ड कौन सा है हमारा? पेरुलस। पेरुलस है अगला वर्ड, जिसका मतलब क्या है? जोखिम उठाना किसी बात में, या जोखिम होना किसी बात में। तो डेंजर का होना, रिस्क का होना, या डिजास्टर की पॉसिबिलिटी। तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? पेरुलस सिचुएशन हो जाएगी। जैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर अभी तूफान आके चुका है, तो जब तूफान आने वाला था
तब कौन सी सिचुएशन थी वहां पे? पेरुलस सिचुएशन थी, राइट। तो इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? प्रिकैरुअस यूज किया जा सकता है, वल्नरेबल यूज किया जा सकता है, नाइली यूज किया जा सकता है, डाइसी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे सिनोनियम है किसके? पेरुलस के। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। अब एंटोनियम विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं? एक है जोखिम है, खतरा है, दूसरा सेफ है, सिक्योर हो आप। तो ये एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान एंटोनियम है इसके, तो अगर आपको मीनिंग पता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता लग सके कि यहाँ पे डेली वोकैब की क्लास होती है और अच्छे अच्छे वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस देखते हुए वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वही किए जाते हैं और उसको अच्छे से समझा भी जाता है। फिर अगले दिन टेस्ट भी होता है यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से अपने अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है हमेशा। सेकेंडली, आप अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड कौन सा है? रैम्पेज। रैम्पेज मतलब क्या होता है? क्रोधपूर्ण आचरण, गुस्सा करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं? इसके सिनोनिम कौन से? बेजर्क, बेजर्क, और अगला है फ्रेंजीड, वाइल्ड, रायोट। तो ये कुछ सिनोनिम हो सकते हैं रैम्पेज के, क्रोधपूर्ण आचरण के, गुस्सा करना किसी चीज में। बेजर्क को इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है आपका बिहेवियर या आपका सिचुएशन आपसे, जनरली इन केस ऑफ जब आप गुस्सा बहुत ज्यादा होते हो या एक्साइट बहुत होते हो। तो बेजर्क सिचुएशन क्या होती है? जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो विद एक्साइटमेंट और विद एंगर, तब उसमें उसको बोलते हैं बेजर्क सिचुएशन, ठीक है। तो इसके एंटोनियम विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से? एक तो आप गुस्से में हो बहुत ज्यादा, एक काम हो, शांत हो बिल्कुल, एक आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, एंगर दिखा रहे हो, एक आप खुशी से काम कर रहे हो, डिलाइट हो आप, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक कीजिए चीजों को। अगला वर्ड कौन सा है हमारा? अगला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी है हमारा अगला वर्ड, जिसका मतलब होता है कमी। तो कमी, इसका सिनोनिम कौन कौन सा हो सकते हैं? समानार्थक शब्द डर्थ हो सकता है, मीकनेस हो सकती है, डिफिसिट हो सकता है, स्पार्स हो सकता है, स्कैंटी हो सकता है। इन सब का मतलब क्या है? कमी होना, लेस होना अमाउंट का, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होंगे? ज्यादा होना किसी चीज का। विपरीतार्थक शब्द एम्पल, प्लेंटीफुल, ये क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना। तो अब की 5 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। अब आज क्या किस चीज की टर्न है? क्वेश्चन की टर्न है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ मूट। मूट का सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है? समानार्थक शब्द कौन नहीं है मूट का इनमें से? आपको बताना है, ये नहीं है बताना है नहीं, नहीं है। जो नहीं है इसका समानार्थक शब्द, ये भी बताना है कि उसका कोई सिनोनियम बताना है साथ के कमेंट करके। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका मूट का सिनोनियम कौन नहीं है, और साथ में जो सिनोनियम नहीं है उसका कोई सिनोनियम बताना है, ठीक है। क्लियर हो गई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड कल मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।